हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। मशीन डिज़ाइन का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड डिज़ाइनर की, क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और एक कंपैरिजन क्या है डिज़ाइन वर्क और अनडिज़ाइन वर्क में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो भी डिज़ाइनर है, डिज़ाइन इंजीनियर है, उसकी प्रॉपर इंजीनियर एक इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छा डिज़ाइनर है तो उसके पास में इमेजिन करने की, उसको देखने की फ्यूचर को, या किसी मशीन को इमेजिन करने की कि किस तरीके से वो बनाने से पहले वो कैसी दिखेगी, कैसा उसका वर्किंग होगा। इमेजिनेशन पावर प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी डिज़ाइन इंजीनियर है, अगर उसको अच्छा डिज़ाइन बनाना है, अपना एरिया में बेस्ट डिज़ाइन बनाना है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मेमोरी भी होनी चाहिए, यानी कि याददाश्त, याद रखने की जो मैम पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जो कि अगर एक अच्छा मेमोरी पावर है तो उसको पहले का लर्न होगा कि पहले हमने क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या कैसे क्या गलतियाँ करी और अब हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक मेमोरी, उसकी याददाश्त शक्ति भी प्रॉपर होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसको। एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके, जो कि आइडियाज़ दे सकते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़, लॉजिकल जो आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रॉपर वो प्रोवाइड कर सकता है। कंसंट्रेशन, एक अच्छा डिज़ाइनर है उसका कंसंट्रेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, गुड कंसंट्रेशन होना चाहिए। जो कि क्योंकि कंसंट्रेशन से अगर वर्क करेगा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो एक डिज़ाइन अच्छा प्रोड्यूस होगा। देन आता है प्रॉपर जजमेंट। अगर डिज़ाइनर को डायमेंशन, साइजेस के बारे में प्रॉपर जज करना है, कौन सा साइज़ ठीक है, क्या फिनिश ठीक होगी, किस तरीके से डिज़ाइन हम कर सकते हैं, तो जजमेंट शक्ति भी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक अच्छी जजमेंटल स्किल होनी चाहिए। कोऑपरेटिव होना चाहिए नेचर में। एक अच्छा डिज़ाइनर कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसका जो काम है तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट, जो भी जिनको समझाना है किस तरीके से, जो प्रोडक्शन स्टाफ होता है या जो आसपास के जो पर्सन है, उनको समझाना है कि क्या डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन किया, कैसे हम कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो उसको अच्छे से समझा सके। उसको कोऑपरेटिव नेचर यानी कि होना चाहिए उसका, कि वो उसको अच्छे से कोऑपरेट करे समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन अगर कर रहा है किसी भी तरीके का, तो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डिज़ाइन किया तो इन्वायरमेंट के बेस पे इन्वायरमेंट को उस डिज़ाइन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उसने डिज़ाइन बनाया है, एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है, तो वो सही है। यानी कि डिसीज़न लेने के लिए प्रॉपर उसको, डिज़ाइनर को उसके ऊपर स्ट्राइक रहना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना कॉन्फिडेंस उसको होना चाहिए कि हाँ, जो डिज़ाइन मैं बनाऊँगा वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, और एबिलिटी है कि वो प्रॉपर वर्क करे, तो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। देन आता है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डिज़ाइनर किसी भी तरीके का डिज़ाइन अगर करता है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन की लेनी चाहिए फ्यूचर में, कि हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कुछ भी दिक्कत आ सकती है डिज़ाइन में, तो वो अपने कंधों पर उसका बर्डन ले, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए एक अच्छे डिज़ाइनर को। इंटेलिजेंस होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा डिज़ाइनर को एक इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रॉपर इंटेलिजेंट होगा। एक अच्छा डिज़ाइनर, उसको अच्छी नॉलेज होगी एरिया की अपनी, और उसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल नॉलेज
जो भी सिचुएशन से रिलेटेड है, मतलब टेक्निकली जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। और क्या प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, फाइनेंस कैसे होगा, तो ये सब प्रॉपर नॉलेज डिज़ाइनर अगर अच्छा है तो सबकी नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू इंस्पायर, एक अच्छा डिज़ाइनर है वो अपने आप को पूरा तरीके से अपने काम को देगा, यानी कि जो भी उसका इफ़ेक्ट है, जो भी 100% अपनी अपने डिज़ाइन के लिए देगा, तो उसको अपने जो फॉलोअर्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं या वहाँ से अपना वर्क लेते हैं, तो उनको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए अच्छे डिज़ाइनर को कि वो उसको इंस्पायर कर सके। इनिशिएटिव, यानी कि एक अच्छा डिज़ाइनर को प्रॉपर इनिशिएटिव यानी कि अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए, अच्छी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर इनिशिएटिव ले, यानी कि एक शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। अच्छे डिज़ाइनर को अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। अगर अच्छा डिज़ाइनर है, कोई भी गुड डिज़ाइनर है, देन उसका प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको टैकल करने का या उसको हैंडल करने का एक एटीट्यूड है, यानी कि नज़रिया है, वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम डिज़ाइन में आ गई तो वो उसको पॉजिटिवली हैंडल करे। एनर्जेटिक होना चाहिए। एक अच्छा डिज़ाइनर कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, जो कि कई घंटों तक भी अगर उसको काम करना पड़े तो वो साथ में मिलके काम कर सकता है। उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और अच्छे डिज़ाइनर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वो लिख सकता हो क्लियरली और क्या है उसको समझा सकता है, बोल के समझा सकता है, उसको लिख सकता है, मतलब इतना उसको होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने की स्किल प्रॉपर होनी चाहिए। देन एटीट्यूड, अच्छा डिज़ाइनर है वो कैसा होगा, एंथुआस्टिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, लॉयल होगा उसका एटीट्यूड। और यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ ऑप्टिमिस्टिक लॉयल एटीट्यूड होगा और एंथुजियाज्म उसमें होगा प्रॉपर। देन आता है क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो एक अच्छा डिज़ाइनर है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ में जो कि नया कुछ करे और अच्छा कुछ करे, और क्रिएटिव होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी अपना वो डिज़ाइन करे वो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंटली यानी कि किसी पे डिपेंड ना रहते हुए अपना खुद का जो डिज़ाइन है या जो डिज़ाइन करना है वो इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन करे। देन आता है फार साइटनेस, यानी कि जो दूर तक भी देखना, यानी कि एक अच्छा डिज़ाइनर की इमेजिन करना, फ्यूचर भी देखना उसको कि हाँ आज मैंने डिज़ाइन किया इस मटेरियल को लेके या इस वर्किंग कंडीशन को लेके मैंने डिज़ाइन करा, तो इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, कल क्या होगा, यानी कि उसको आज के बारे में नॉलेज तो हो साथ में कल क्या होने वाला है। कल अगर मैंने ये डिज़ाइन करा तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई या कुछ भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ या मार्केट कंडीशन चेंज हुई तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, कल फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस डिज़ाइन का। तो एक अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो फ्यूचर का प्लान एडवांस में लेके चले। टेक्निकल एबिलिटी, जो एक अच्छा डिज़ाइनर है तो उसको जो भी अपने सबॉर्डिनेट्स हैं या जो भी आसपास के काम करने वाले हैं तो उसको इंस्पिरेशन करना चाहिए, उसको टेक्निकल एबिलिटी उसको समझा सके। एक अच्छा डिज़ाइनर उसको प्रॉपर अपने आसपास के पर्सन्स को हेल्प कर दे, सबॉर्डिनेट को हेल्प करे। ओपन माइंड है, यानी कि एक जो अच्छा डिज़ाइनर है अगर कहीं डिज़ाइन कर रहा है, अपना काम डिज़ाइन वर्क कर रहा है, तो उसका ओपन माइंड होना चाहिए, माइंड उसका खुला हुआ होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर है ये। देन आता है कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइन वर्क एंड डिज़ाइन वर्क, यानी कि क्या कंपैरिजन, किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में डिज़ाइन यानी कि प्रॉपर सारे भी प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं,
प्रोसीजर को फॉलो करके डिज़ाइन करा गया है किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, देन अनडिज़ाइन बिना किसी डिज़ाइन के करा गया, तो क्या क्या किस किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिज़ाइन वर्क है उसमें कॉस्ट कंट्रोल्ड होगी, क्योंकि हम सब चीज़ें देख के डिज़ाइन करेंगे। बट जो अनडिज़ाइन है, हमने उसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं किया है, तो कोई कंट्रोल कॉस्ट पे नहीं होगा, हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना लगेगा वो तो अनडिज़ाइन है ना, डिज़ाइन हमने किया ही नहीं उसको। क्वालिटी कंट्रोल होगी, इसमें क्वालिटी कंट्रोल है किसी प्रोडक्ट की, वो नहीं होगी। इसमें क्या है, जो अपीयरेंस जो देगा, डिज़ाइन वर्क है, क्वालिटी अच्छी है तो वो देगा अपीयरेंस, यानी कि देखने में कैसा होगा, वो अच्छा होगा। लेकिन जो मान लो अनडिज़ाइन है तो हो सकता है वो अच्छा ना हो देखने में। और ये है क्या, डिज़ाइन वर्क है, इसको डिज़ाइन करते टाइम पे कॉस्ट लगती है, लेकिन बाद में उसका कम होता है। इसकी कॉस्ट डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन उस पर काम करा ही नहीं हमें, तो क्या है उसकी कॉस्ट कम होगी। इसकी आउटपुट डिज़ाइन वर्क की आउटपुट अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी आउटपुट कम होगी। आउटपुट मतलब इनपुट देने के बाद हमें क्या आउटपुट मिली। एफिशिएंट जो डिज़ाइन वर्क है वो प्रॉपर एफिशिएंट होगा, ये हमारा एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन वर्क, यानी कि अनडिज़ाइन वर्क क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। देन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन वर्क में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन वर्क नहीं किया है। देन डिज़ाइन वर्क रिलायबल होगा, ये लेस रिलायबल होगा। रिलायबिलिटी मतलब कितना ड्यूरेबल है वो, तो ड्यूरेबल कौन सा होगा, डिज़ाइन वर्क मोर रिलायबल होगा। देन मतलब कितना टाइम तक वो टिक के काम कर सकता है। ड्यूरेबल या जो हमें डायमेंशन दिए हैं तो कितना ड्यूरेबल होगा, ये मोर ड्यूरेबल होगा, ये लेस ड्यूरेबल होगा। डायमेंशन जो भी है इसमें अप्रोप्रिएट डायमेंशन होंगे, जो भी उसकी प्रॉपर आउटलुक होगी वो एक प्रॉपर होगी। जो कि अनडिज़ाइन वर्क है एन अप्रोप्रिएट होगा डायमेंशन उसके, और क्या है पुअर, उसकी क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी, देखने में वो अच्छा नहीं होगा। रिसर्च डेवलपमेंट अगर डिज़ाइन वर्क का करते हैं तो करना ये इजी रहता है अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं तो स्टडी। लेकिन अगर डिज़ाइन अनडिज़ाइन वर्क है तो इसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम प्रॉपरली नहीं करते हैं इसमें। दैन जो डिज़ाइन वर्क है इसमें सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस हम क्या है जो प्रोवाइड करनी हो, सर्विस प्रोवाइड करनी हो, यानी कि हमने मार्केट में दे दिया तो सर्विस अगर प्रोवाइड करनी है तो इजीली वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर अनडिज़ाइन वर्क है तो उसमें सेल करने के बाद में सर्विस प्रोवाइड करना इजी नहीं होता है। देन इसमें जो डिज़ाइन वर्क है इसका नाम मार्केट में होता है, ये क्या है, पॉपुलर नहीं होता है, पॉपुलैरिटी इसकी अच्छी होती है। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स पार्ट्स का यूज़ करते हैं और इसमें स्टैंडर्ड पार्ट्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था कंपैरिजन डिज़ाइन और अनडिज़ाइन वर्क में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है। प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।